नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। अनंत संभावनाएं, अनंत निवेश। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए मोहन सरकार राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। अब इस समिट की खास बात ये कि 61 देशों के निवेशक इसमें शामिल होंगे। सरकार ने इसके लिए खास तैयारी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शीर्ष समिति का गठन किया गया। मुख्यमंत्री इस समिति की कमान संभाल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 7 पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दी। तीसरी बात यह भी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 11 विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। 21 पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। इस पॉलिसी के जरिए औद्योगिक नीतियों में सुधार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश को ग्लोबल ऑर्डर पर इस्टेब्लिश करने के लिए, मॉडल स्टेट बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव स्टेट बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं। निवेशकों के लिए काम हो रहा है। राहत रियायत के द्वार मुख्यमंत्री ने निवेशकों के लिए खोल दिए हैं। तो चलिए ये खास रिपोर्ट देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। क्या है इसमें महत्वपूर्ण, ये आप देखिए और समझिए। निवेश का एक्सप्रेस वे, विकास की रफ्तार। निवेश की बहार, मोहन सरकार। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। उभरता मध्य प्रदेश, बढ़ता मध्य प्रदेश। निवेश का समावेशी मॉडल तैयार। आईटी निवेश का आदर्श स्टेट एमपी। मोहन सरकार निवेश के ग्लोबल ऑर्डर पर काम कर रही है। प्रदेश को निवेश का ग्लोबल पार्क बनाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, जिसमें निवेशकों का जमावड़ा लगेगा। जीआईएस में यूके, जर्मनी और जापान ही नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी और चीन जैसे 61 देशों के निवेशक और बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। खास बात ये कि 2 दिन तक चलने वाली समिट में 15,000 से अधिक इन्वेस्टर्स प्रतिभागी बनेंगे। ये सम्मेलन उद्योगपतियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहली बार भोपाल में आयोजित हो रही है, जो उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 के नए दौर की नई कहानी लिखेगी। मोहन सरकार को जीआईएस से लाखों करोड़ के निवेश की उम्मीद है। तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। जापान टेक्नोलॉजी को लेकर भी और जापान आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके कई सारे सेक्टर में काम करने वाला है। आगामी 24-25 फरवरी को जब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी तो उसकी दृष्टि से मुझे निमंत्रण देने भी है और वहां से टेक्नोलॉजी से लगाकर कई प्रकार के औद्योगिक घराने आकर के मध्य प्रदेश से जुड़े, ये निमंत्रण देने में जा रहा हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे अपने मध्य प्रदेश की क्षमता, युवाओं की योग्यता, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके अपने रोजगार के नए अवसर तलाशने में सरकार पूरी मदद कर रही है और हम ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, सभी को काम दिलाएंगे। मेरी अपनी ओर से सभी युवाओं को एक तरह से ये आश्वस्ति भी है कि आइए नए दौर में चलिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल देश आगे बढ़ रहा है बल्कि मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में निवेश की असीमित संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जीआईएस में आईटी समेत कई बड़े सेक्टर की बड़ी कंपनियां शामिल होंगी, जिससे मध्य प्रदेश में विकास को नई मजबूती मिलेगी, नई ऊंचाइयों को प्रदेश हासिल करेगा। सीएम मोहन ने कई देशों की यात्रा कर निवेशकों को आमंत्रित किया है। अब तक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। राज्य सरकार ने 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव को भूमि आवंटित की है। जीआईएस में लाखों करोड़ के निवेश की उम्मीद है।
आईटी निवेश का आदर्श स्टेट एमपी। आईटी के लिए 5 लाख वर्ग फीट मिलेगी जगह। प्रदेश को निवेश का हब बनाने की तैयारी। 11 विभागों ने 21 प्रमुख नीतियों पर किया काम। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहली बार 3 एक्सपो का आयोजन। विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया फोकस। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश सरकार ने युद्ध स्तर पर सुसंगत नीतियों पर काम किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर 11 विभागों ने 21 प्रमुख नीतियों पर काम किया है। इनमें मध्य प्रदेश निवेश संवर्धन नीति 2025, एमपी लॉजिस्टिक पॉलिसी, एमपी निर्यात संवर्धन और ओडीओपी पॉलिसी 2025 भी शामिल है। इसके अलावा सूक्ष्म लघु और मझोले उपक्रम विभाग एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी 2025 भी शामिल है। इसके अलावा एमपी एमएसएमई लैंड डेवलपमेंट अलॉटमेंट पॉलिसी, एमपी स्टार्टअप पॉलिसी पर भी काम हुआ है। नवीनीकरण ऊर्जा से संबंधित नीतियों में एमपी पंप हाइड्रो स्टोरेज पॉलिसी 2025 पर भी काम किया गया। मध्य प्रदेश बायोफ्यूल प्रमोशन पॉलिसी 2025, इसके अलावा एमपी अर्बन गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी पर भी तेजी से काम किया गया। वहीं ध्यान दीजिए तो मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी, एमपी ड्रोन प्रमोशन पॉलिसी, एमपी एविएशन पॉलिसी सहित कई विभागों की नीतियों को तेजी से अंतिम रूप दिया गया है। हमारे सभी सेक्टर में माइनिंग का, एनर्जी का, एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, अलग अलग क्षेत्रों में यूनिवर्सिटियों से, हेल्थ से, सभी डिपार्टमेंट में जापान उन्नत टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अलग प्रकार से जाना जाता है। और जब वो तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी एक पहचान बनाता है तो भविष्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश के साथ भारत के संबंधों के आधार पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े। इसलिए ग्लोबल समिट जब हम करने वाले हैं 24-25 फरवरी को, तो हमने 4 दिन का दौरा जापान बनाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पैनासोनिक से लगाकर ब्रिजस्टोन तक सभी सेक्टर की समान रूप से बहुत सारी कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और जापान के लोग भारत में खास करके गौतम बुद्ध के कारण से भी उनका आत्मीय संबंध है। हमारे लिए भी वो एक तरह से एशिया का प्रथम देश भी है। और अतीत के काल से जापान से हमारे रिश्ते सदैव बहुत मजबूत रहे। कभी किसी भी पार्टी की सरकार वहां रहे या यहाँ पे सरकार रहे, लेकिन जापान हमेशा हमारे मित्रवत भाव से हमारे साथ जुड़ा रहता है। सरकार की नीतियां निवेशकों को विभिन्न प्रकार की रियायतें और सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा आईटी और आईटीएस कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता राज्य सरकार करेगी। इसके साथ ही एसडीएम सेक्टर के निवेशकों को 150 करोड़ और डेटा सेंटर निवेशकों को 125 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इन उद्यमियों को भूमि शुल्क में जहां 25% की छूट रहेगी, वहीं स्टाम्प और पंजीकरण का शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने 10 करोड़ तक की मार्केटिंग सहायता और 15 करोड़ रुपए तक की रोजगार सहायता भी प्रदान की जाएगी। सरकार छोटे एवं मध्यम उद्योगों को विशेष अनुदान और टैक्स छूट के अतिरिक्त बिजली शुल्क प्रतिपूर्ति 2 रुपए प्रति यूनिट तक और 100% बिजली शुल्क की छूट देने जा रही है। निवेश का मॉडल स्टेट मध्य प्रदेश। निवेश का एक्सपो है ग्लोबल समिट, निवेश का ग्लोबल पार्क, निवेश का ग्लोबल ऑर्डर, तकनीकी और नवाचार के नए आयाम। एमपी में निवेश का रेड कारपेट। क्या है निवेश का खाका? खास बात यह कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहली बार 3 एक्सपो का आयोजन होगा। ऑटोमोबाइल फैब्रिक के साथ मध्य प्रदेश पवेलियन एक्सपो का आयोजन भी होगा। इससे निवेशक मध्य प्रदेश की परंपराओं से आधुनिकता की ओर बढ़ने की प्रगति भी देख सकेंगे। एमपी मोबिलिटी में मध्य प्रदेश में परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले पुराने से लेकर नए सभी साधन प्रदर्शित किए जाएंगे। इसमें कारों के विंटेज मॉडल से लेकर आधुनिक मॉडल देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही भविष्य की झलक भी दिखाई जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन और मजबूत अधोसंरचना भी बताई जाएगी। फैब्रिक एंड फैशन में एमपी का पूरा औद्योगिक परिदृश्य, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को मध्य प्रदेश की ताकत का प्रदर्शन के साथ ही बताया जाएगा, दिखाया जाएगा।
बड़े औद्योगिक पार्क, बड़े निवेश वाले प्रोजेक्ट, उद्योगों के लिए विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। माइनिंग, आईटी, पर्यटन, नवकरणीय ऊर्जा, अर्बन डेवलपमेंट, स्टार्टअप आदि क्षेत्रों के प्रोजेक्ट्स का भी प्रदर्शन होगा। हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी 4 प्रमुख विभागीय सम्मेलन हम करने वाले हैं, जिसमें खास करके विभागीय समिट में आईटी, एनर्जी, टूरिज्म, एमएसएमई, विशेष प्रवासी सत्र, सेक्टोरल सेशन, बायर सेलर मीट इत्यादि होने वाली है। ऑटो और टेक्सटाइल एक्सपो के साथ नवीन तकनीक का प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। तैयारी राज्य स्तर पे काफी अच्छी हम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो एक तरह से चारों क्षेत्रों से ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, विंध्य, मालवा, निमाड़ और मध्य भारत, इस चारों क्षेत्रों से पर्याप्त रूप से हमारे प्रदेश के अंदर ये निवेश का जो मौका मिलेगा वो पूरे तौर पे राज्य के हितकारी रहे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसी को पूरा करने के लिए आपकी जानकारी के लिए मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, कलकत्ता में हम इसके रोड शो कर चुके हैं और उसी सिलसिले में यूके, जर्मनी के बाद अभी जापान की हमारी यात्रा रही है। हर जगह से जो रिस्पांस आया वो बहुत अच्छा आया। वहीं मध्य प्रदेश निवेश में आईटी का नया केंद्र बन रहा है। आईटी के लिए 5 लाख वर्ग फीट जगह मिलेगी। राज्य सरकार की आईटी और ईएसडीएम नीति, डेटा सेंटर पार्क, आईटी पार्क्स और इनक्यूबेटर्स के विकास ने मध्य प्रदेश को तकनीकी के निवेश के लिए आकर्षण का स्थान बनाया है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहर आईटी कंपनियों के लिए नए केंद्र बन रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, यश टेक्नोलॉजीज, इम्पीट्स जैसी कंपनियां यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। समिट में देश विदेश की आईटी, आईटीएस समेत बड़ी कंपनियां शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अब केवल एक सेक्टर नहीं है, बल्कि हर उद्योग की आधारभूत आवश्यकता बन चुका है। स्वास्थ्य से लेकर कृषि, शिक्षा, उद्योग सहित हर क्षेत्र में आईटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बात तो सही है कि कोई व्यापार व्यवसाय करेगा तो अपने व्यापार व्यवसाय की भी सोचेगा, लेकिन अनुकूलता कैसी है? राज्य के अंदर हमारे यहाँ परमात्मा की दया से कोई औद्योगिक लेबर की परेशानी नहीं है। यहाँ कोई लेबर इंडस्ट्री के माध्यम से कभी कोई लेबर की इस तरह का व्यवहार ही नहीं है जो बाकी जगह है। इसी प्रकार से हमारी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भी कैसी है, जरा टूरिज्म के सेक्टर में अभी तो आप बताइए, होटल भी डालना है अगर आपको 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ की होटल के माध्यम से 40 करोड़ तो हम एक झटके में आपको लाभ देने वाले हैं कि हमारे यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हम आपको 40 करोड़ का लाभ दे रहे हैं। आईटी सेक्टर के माध्यम से भी इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रकार के लाभ हमने दिए। इतना ही नहीं, अभी तो हमने रेडीमेड गारमेंट्स से लेकर के जो कई प्रकार के रोजगार परक इंडस्ट्रियां हैं, इनके मामले में तो 200% तक हम अपनी इन्वेस्टमेंट को करने वाले व्यक्ति को मदद दे रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, इसके अलावा लेबर भी, अगर एक लेबर 4000 लेबर की इंडस्ट्री डालेंगे तो रेडीमेड गारमेंट्स में 5000 रुपया प्रति लेबर इंसेंटिव 10 साल तक मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है। मध्य प्रदेश इस बदलाव का केंद्र बन रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मिलकर नए अवसरों को जन्म दे रहे हैं। मध्य प्रदेश अपने रणनीतिक स्थान, निवेश, अनुकूल नीतियों और अत्याधुनिक संरचनाओं के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया मिशन के साथ कदम मिलाकर मध्य प्रदेश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में आईटी कंपनियों के लिए 1 मिलियन वर्ग फीट आईटी स्पेस उपलब्ध है। 5 लाख वर्ग फीट का नया आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। राज्य में डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है तकरीबन 50 एकड़ में। इससे एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। इंदौर में क्रिस्टल आईटी पार्क 3 बन रहे हैं, इसके अलावा 4 विकसित किए जा रहे हैं, जिससे नई आईटी कंपनियों के लिए बेहतरीन अवसर खुलेंगे। मोहन सरकार निवेश के लिए नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। दुनिया के लिए बाजार बना मध्य प्रदेश। क्या है ग्लोबल कैपेबिलिटी का रोड मैप? सुगम यातायात, विकास को रफ्तार, निवेश के कॉरिडोर का खाका तैयार, मूलभूत सुविधाओं का
क्या है ढांचा? मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इसे पूरे देश के बाजारों तक सीधा और सुगम संपर्क प्रदान करती है। राज्य में 6 प्रमुख हवाई अड्डे और 6 इनलैंड कंटेनर डिपो मौजूद हैं, जिससे वैश्विक व्यापार को गति मिलती है। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ा ये राज्य लॉजिस्टिक और परिवहन के लिए भी अनुकूल है। वर्तमान में 1 मिलियन वर्ग फुट आईटी स्पेस उपलब्ध है और 5 लाख वर्ग फुट का नया आईटी अवसंरचना निर्माण कार्य जारी है। वहीं ध्यान दीजिए तो एलटीआई माइंड ट्री इंदौर में 800 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए उभरती तकनीकों का एक केंद्र स्थापित कर रहा है। बहुत सारी चीजों को जोड़ के चलने वाला हमारा प्रदेश है, जहां अच्छी नीति और नीयत के बलबूते पर बड़े पैमाने पर हमारी अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए लगातार सब तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री 24 फरवरी को खास तौर पे भोपाल में आने वाले हैं। ऐसे में हमारे अलग अलग सेक्टर, जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किए, इन सभी के आधार पर अलग अलग इनके सेमिनार भी चलेंगे, निवेश की संभावनाओं पे बात भी होगी। तो जापान में बड़े पैमाने पर हमारे से जुड़ने की संभावना भी है और खासकर एक और सेक्टर होता है जिसपे हम और आप बात कर सकते हैं, वो हमारा स्किल डेवलपमेंट का, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। अपने यहाँ एक तरह से आईटी से लगा करके इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बड़े पैमाने पे यूथ और बौद्धिक क्षमता का यूथ उपलब्ध है, जिसके आधार पर हम आप उससे एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। प्रदेश को निवेश का हब बनाने के लिए काम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक और एग्रीटेक सेक्टर में भी तकनीकी नवाचार हो रहे हैं। राज्य में 15 आईटी पार्क और 5 आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहले से कार्यरत हैं। आने वाले समय में जबलपुर में 1 लाख वर्ग फीट का आईटी टावर और कई अन्य परियोजनाएं डिजिटल विकास को नई गति देंगी। मध्य प्रदेश केवल आईटी निवेश के लिए नहीं, बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस, किफायती ऑपरेशनल लागत और सरकारी सहयोग के कारण भी स्टार्टअप्स और आईटी कंपनियों के लिए एक आदर्श स्थान बन रहा है। फूड पार्क्स, आईटी पार्क्स, स्पाइस पार्क्स, प्लास्टिक पार्क्स, मेडिकल डिवाइस पार्क, सोलर इक्विपमेंट पार्क, फुटवियर पार्क, ईवी पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट्स यूनिट इत्यादि, सेमीकंडक्टर पार्क, सभी क्षेत्रों में समान रूप से मध्य प्रदेश में संभावना बनी है। हमारी विशेष नीतियां खासकर गारमेंट, लॉजिस्टिक, ईवी, खाद्य प्रसंस्करण, इथेनॉल, आईटी, फार्मा, मेडिकल डिवाइस में बड़े सेक्टरों को, बड़े निवेशकों को आकर्षित कर रही है। समिट के जरिए 5 सेक्टर एमएसएमई, खनिज, आईटी, ऊर्जा और नगरीय विकास में सबसे ज्यादा निवेश के प्रस्ताव आकर्षित करने के लिए अलग अलग समिट कराई जाएंगी। इन क्षेत्रों से संबंधित विभाग तैयारी में जुटे हैं। इन समिट में कम से कम 1000 उद्योगपतियों और निवेशकों को लाने का टारगेट दिया गया। हालांकि समिट में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। 24 को 2 विभागीय समिट होंगी। पहली आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की होंगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम जैसी कंपनियों को भी न्योता दिया जा रहा है। हाल ही में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और एवीजीसी XR पॉलिसियों को लॉन्च किया गया। यहाँ की यूनिवर्सिटियों से हमारी यूनिवर्सिटियाँ 52 हमारी प्राइवेट सेक्टर है, 17 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं, बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे बड़े बड़े सेक्टर जिसमें लंबे समय तक जापान और भारत के संबंध मध्य प्रदेश के लिए काफी हित कर रहेंगे। आज के इस अवसर पर निवेश के लिए उपलब्ध सभी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के विस्तार से यहाँ बातें हुई है। मैं उम्मीद करूंगा आप और हम मिलकर के निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। भविष्य की संभावनाओं के इस विश्वास के आधार पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पिछले पूरे 1 वर्ष में हमने उद्योगों के प्रति बहुत अधिक अपना ध्यान देने की कोशिश की है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि हमने पिछले कुछ महीनों में 7 से अधिक रीजनल मीटिंग्स की हैं। हमारे प्रदेश के विभिन्न संभागों में हमारे मुख्यमंत्री ने रीजनल समिट्स की हैं। इन सब का समागम, जिस तरह से नदियां समुद्र में मिलती है, ये सभी का समागम हमें 24 और 25 को देखने को मिलेगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री भी शिरकत कर रहे हैं। इतने सारे इन्वेस्टर, इतने सारे निवेशक, इतने सारे
प्रवासी, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। देश की प्रमुख 50 जो प्रमुख औद्योगिक कंपनियां हैं, जिनमें रिलायंस, विप्रो, अडानी, अंबानी और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी शीर्ष कंपनियां शामिल होने वाली हैं। इसके बाद देश, इसके अलावा विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में कंपनियां इसमें शामिल हों। बड़े स्तर पर इस आयोजन से प्रदेश में औद्योगिक परिदृश्य में निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे और रोजगार की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण पहल है। तो इस तरह की पहल के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को साधुवाद और सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं। कुल मिलाकर मोहन सरकार ने निवेशकों के लिए राहत रियायत के द्वार खोल दिए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश में जहां औद्योगिक क्रांति आएगी, वहीं लोगों को रोजगार और सरकार को मोटा राजस्व मिलेगा। सरकार एमपी में निवेश का नया गलियारा बना रही है। मध्य प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार कई तरह से प्रोत्साहन देने का काम भी कर रही है, जिससे कि अधिक से अधिक निवेश मध्य प्रदेश में लाया जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश में कितना निवेश आता है, मध्य प्रदेश की कितनी तस्वीर बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो इन रिपोर्ट्स के जरिए आपने जाना कि इस बार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट क्यों खास होने जा रही है। पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मुकाबले अगर हम बात करें तो इस बार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होने वाली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।